गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। बोल कर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। इसलिए बोलिए कम और करने पे ज्यादा फोकस करिए। जिस दिन आप करिएगा, करके कुछ दिखाइएगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे और आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। अगर आप किसी को कुछ बताते हैं तो वो आपके बातों को इग्नोर करेगा, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं है। इसलिए मेहनत करते रहिए और संघर्ष करते रहिए। एक दिन जरूर ये संघर्ष सफलता में बदलेगी। तो चलिए हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 27 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द विनर ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023? अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? तो ये पाकिस्तान का प्लेयर है जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 चुना गया है। ठीक है, ये देखिए बाबर आजम, हम आपको बताएंगे, आगे कवर करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से जाने जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सितारों के नवीनतम सेट का खुलासा किया है। इसमें बताया है कि हमारा जो पाकिस्तान का स्कीपर बाबर आजम को जो मेन टाइटल में और आयरलैंड की अर्लेना केली विमेन टाइटल में इन्हें ऑनर सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2023, अगस्त 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया किसे? तो मेन के टाइटल में बाबर आजम को बनाया गया है और विमेन के टाइटल में आर्लेना केली को। ये किस टीम से खेलती है? तो आयरलैंड टीम से। ये बाबर आजम पाकिस्तान से, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कवा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? मार्कवा मार्क 5 हमारा इजराइल कंट्री ने किया है। इजराइल कंट्री ने हाल ही में मार्कवा मार्क 5 का अनवील किया है। ये देखिए, इस तरह का टैंक होता है जिसको इजराइल ने अनवील किया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्ध टैंक मर्कवा मार्क 5 का अनावरण किया, जिसे बराक के नाम से जाना जाता है, जिसका हिब्रू में अनुवाद बिजली होता है। इसका हिब्रू में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट इसका लाइटनिंग इन हिब्रू में। ओके, अब हम मर्कवा मार्क 5 के बारे में जानेंगे कि ये मर्कवा मार्क 5 है क्या आखिर। यह 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन का टैंक है। पहले के मर्कवा मॉडल की विरासत पर आधारित है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और नौचारों को शामिल किया गया है। इसमें बेहतर कवच, एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, विंड ब्रेकर और बढ़ी हुई मारक क्षमता है। ठीक है, इसमें विंड ब्रेकर दिया गया है सिस्टम। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एम्पावर करती है और इम्प्रूव करती है इस मर्कवा मॉडल को, जो ज्यादा ही जो 5th जनरेशन का है। 5th जनरेशन टैंक है। इसको किसने बनाया है? तो इजराइल कंट्री ने अनवील किया है मर्कवा मार्क 5 को। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक मिलिट्री टैंक है इजराइल कंट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है? यानी कि विलेज ऑफ इंडिया विश्वनाथ घाट किस स्टेट को चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट को विश्वनाथ घाट विलेज ऑफ इंडिया 2023 चुना गया है। ये देखिए, विश्वनाथ घाट ये है इंडिया का बेस्ट टूरिज्म इन विलेज इन 2023 में टूरिज्म के क्षेत्र में इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म क्षेत्र में इसे चुना गया है। किसे? तो विश्वनाथ घाट को। ये असम का है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? कला क्रांति मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन का आयोजन किया गया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, सीवी आनंद बोस ने अनवील किए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक पहल कला क्रांति मिशन का अनावरण किया है और विश्वकार ओपन दिवस के अवसर पर कोलकाता के राजभवन में से
एक साइकिल मार्च को भी हरी झंडी दिखाई है, यानी कि इस दिन साइकिल मार्च को अनवील करके हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जी ने अनवील किए हैं कला क्रांति मिशन को। ठीक है। मिशन देश में कला और संस्कृति के विकास के लिए यह पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में हुआ है। कौन सा मिशन? याद रखिएगा, कला क्रांति मिशन किसके द्वारा लगाया गया है, चालू किया गया है? तो हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के द्वारा कला क्रांति मिशन को। किस स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट में। ये सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में कर्म पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फेस्टिवल से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब पूछेगा कर्म पूजा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ये बिहार में भी सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, लेकिन अगर मेनली दिया रहेगा झारखंड तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि ये झारखंड का फेस्टिवल है। झारखंड में कर्म पूजा का महोत्सव किया गया था। कर्म पूजा झारखंड में फसलों, प्राकृतिक पूजा, भाई बहन के बीच प्यार के बंधन और कर्म वृक्ष के महत्व से संबंधित सबसे लोकप्रिय त्योहार में से एक है। किस स्टेट का है, तो झारखंड स्टेट का है। देखिए, कर्म पूजा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ झारखंड और बिहार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिहार का भी फेमस है, रीजन ऑफ इंडिया। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है कि सिस्टर यानी कि बहनें प्रे करती है भगवान से प्रे करती है कि हमारे भाई की रक्षा करिएगा, भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं इस कर्म पूजा में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में प्रमीला मलिक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? देखिए, प्रमीला मलिक को किस स्टेट का फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली चूज किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट ने प्रमीला मलिक को इलेक्ट किया है एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली। ओके, ये है देखिए प्रमीला मलिक, इनको चूज किया गया है फर्स्ट वुमेन स्पीकर के रूप में। कहाँ का, तो उड़ीसा असेंबली के। देखिए, उड़ीसा की बीजू जनता दल बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रमीला मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे वो राज्य की पहली महिला बन गई है। पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली किस राज्य की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट की। उड़ीसा स्टेट की है और ये बीजू जनता दल से है। बीजू जनता दल से है। उनका नाम क्या है, तो प्रमीला मलिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक यानी डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विवेक भासिन को। विवेक भासिन को बार्क का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। न्यू डायरेक्टर ऑफ बार्क विवेक भासिन। ये है देखिए, विवेक भासिन को अपॉइंट किया गया है बार्क सेंटर का डायरेक्टर। देखिए, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भासिन ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC के नाम से जानते हैं, बार्क के नाम से, के निदेशक डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। वह अजीत कुमार मोहंती, जिनको AK मोहंती, पहले इनके डायरेक्टर कौन थे, AK मोहंती थे, AK मोहंती जी का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष की शुरुआत में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी AK मोहंती हाल ही में अभी बार्क के डायरेक्टर बने थे। अब इनको रिप्लेस कौन करेंगे, तो हमारे विवेक भासिन जी रिप्लेस करेंगे AK मोहंती को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने कहा समुद्री मछली की एक नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की है? एक न्यू स्पेसीज का खोज किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका नाम क्या है, तो सी रॉबिन्स। ये एक मछली है। कौन सी मछली, तो मरीन मछली, समुद्री मछली। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ही इंडियन जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा एक नया स्पीसीज को खोजा गया है, जिसे मरीन फिश के नाम से जानते हैं। उसका नाम क्या है, सी रॉबिन्स। सी रॉबिन्स उसका नाम दिया गया है। ये देखिए, सी रॉबिन्स इस तरीके के होते हैं, लास्ट में कांटा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि नुकीला पार्ट्स होता है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जाके ये नुकीला बन जाता है। इसे सी रॉबिन्स के नाम से जाना गया है। इस न्यू फिश को, ये जो नया फिश स्पेसीज है, इसको डिस्कवर किया गया है बंगाल के दिघा हार्बर में। दिघा हार्बर जो पोर्ट है, वहां पे इसको देखा गया है। इसको डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा, तो इंडियन जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा। इसका नाम क्या है, तो सी रॉबिन्स। याद रखिएगा, किस स्टेट में खोजा गया है,
तो वेस्ट बंगाल। ये सारे फैक्ट को याद करिएगा क्योंकि इसी फैक्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए, हाल ही में भारतीय प्राणी प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दिघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम दिया गया है ट्रिग्लाइड फैमिली। ट्रिग्लाइड फैमिली से ये बिलोंग करती है। ये जो मछली है, इस मछली ट्रिग्लाइड फैमिली से बिलोंग करती है। इसका नाम क्या है? शी रॉबिन्स। ठीक है। कौन सी मछली है? तो मरीन मछली, मरीन फिश। किस स्टेट में डिस्कवर किया है? तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? तो आपको याद रखना होगा, वेस्ट बंगाल में दिघा मोहना, दिघा मोहना में के गहरे पानी में इसकी खोज की गई है। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ट्रिग्लाइड फैमिली से। ये सारे फैक्ट्स को याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही सारे फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस मछली का नाम रखा गया है पैस्टेरी, देखिए पैस्टेरी गोट्रिगला इंटरमेडिका। देखिए पेस्टिगोट्रिगला इंटरमेडिका है। इसके लक्षण पेस्टिगोट्रिगला हेमिस्टेटिक्सस की जैसी मिलती है, प्रजाति से काफी मिलती जुलती हैं। दुनिया भर में ट्राइग्लाइड परिवार के कुल 178 प्रजातियां हैं, यानी 178 स्पेसीज है। किस मछली के? तो इसी मछली के, जिसका नाम है पैस्टेरी गोट्रिगला हेमिस्टिकस। ठीक है। आंसर मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि कितने स्पेसीज है, तो 178 स्पेसीज। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ट्रिग्लाइड फैमिली से। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश। कब इसका स्थापना किया गया था? तो 1916 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर वर्क करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। इसका स्टैब्लिश मतलब उद्घाटन कब, फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में। ओके, ये दो फैक्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके। विश्व फार्मासिस्ट दिवस एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह विशेष दिन मानव कल्याण को बढ़ाने में फार्मासिस्ट द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, यानी कि इस दिन हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को मनाते हैं, फार्मासिस्ट डे को। ओके। इसका थीम क्या है फार्मासिस्ट डे का 2023 में? देखिए, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। जो हमारा फार्मेसी है, ये हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, यही इसका थीम है। आज डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? जो अभी हाल ही में 19th एशियन गेम कहाँ हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ में हो रहा है। चाइना के होंगजाओ में हो रहा है। चाइना के होंगजाओ में हो रहा है 19th एशिया गेम, 19th एशियन गेम्स 2023। इंडिया कितनी बार इसे होस्ट कर चुकी है? इंडिया 2 बार अब तक होस्ट कर चुकी है, 2 बार होस्ट कर चुकी है। ठीक है। डेट आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि इंडिया कब 2 बार होस्ट की है। ठीक है। किस किस ईयर में इंडिया होस्ट की है। ओके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में किए हैं? तो शूटिंग के क्षेत्र में किए हैं। ठीक है। शूटिंग के क्षेत्र में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। देखिए, इन शूटिंग द इंडियन ट्रायो, जो इंडियन का टीम है, इनका नाम रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पावर और ऐश्वर्या तोमर। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, स्कोरिंग 1893.7 पॉइंट्स के साथ इन द मेंस टाइटल में 10 मीटर एयर राइफल में। इस इवेंट में इन्होंने हमारे कंट्री के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है। रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पावर और ऐश्वर्या तोमर, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना हिस्ट्री बनाया है। देखिए, दिस वाज इंडिया, ये इंडिया का 10वां गोल्ड मेडल है इस क्षेत्र में, तो शूटिंग क्षेत्र में, सब एशियन गेम्स में। लेकिन बट याद रखिएगा, ये पहली दफा हुआ है कि राइफल के इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। वो भी 3 लोगों ने गोल्ड मेडल लाया, हमारे भारतीय ने, उनका नाम आपको मेंशन कर दिए हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करके रखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम रिवीजन बैच को स्टार्ट करते हैं। 26 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रहरी ने कहाँ आयोजित प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? तो बैंकॉक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT के शोधकर्ताओं ने समुद्री टर्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम रखा गया, एक नया स्पीसीज ऑफ मरीन टार्डीग्रेड, जिसके बारे में अभी आपको मैंने कवर किया है, उसी को ये नाम दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। क्वेश्चन नंबर 5 में, डिजिटल जीवन गुणवत्ता सूचकांक में 121 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हम भारत का 52nd पोजीशन स्थान हुआ है। 52nd पोजीशन किसके क्षेत्र में? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में अंतिम पंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज जीती है अंतिम पंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में शुरू 19th हांगझोउ एशिया खेल का शुभांकर क्या रखा गया है, यानी कि इसका मैस्कोट? ठीक है, चेन कांगकोंग और लियान लियान। याद रखिएगा क्योंकि मैस्कोट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैस्कोट से। तो मैस्कोट क्या है? 19th एशियन हांगझोउ एशियन गेम्स का मैस्कोट क्या है? तो ये एक चाइना में हो रहा है, इसलिए इसका चाइनीज नेम है चेन कांगकोंग और लियान लियान। अब इसका मीन क्या है? नहीं, आपको बता दिया था कि इसका मतलब है कि ये 3 रोबोट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3 रोबोट को ये डिराइव कर रहे हैं, चेन कांगकोंग और लियान लियान। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 की रैंकिंग में कौन सा टीम सबसे फर्स्ट स्थान पे हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास 2023 होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन अ सरोद। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टैटिक जीके पार्ट कवर कर दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और स्टैटिक जीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के को कवर कर लीजिएगा। उसी में ये क्वेश्चन आपको बताया है कि हमारे सरोद में कितने स्ट्रिंग होते हैं, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन सरोद। तो आपको अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सरोद पर कितने तार होते हैं? सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट में कितने स्ट्रिंग होते हैं आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।